नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या दौलत हमेशा वैसी होती है जैसी वो दिखती है? आज हम दो ऐसी ही कहानियों में उतरेंगे जो धन और बुद्धि के बीच के रिश्ते को बड़े ही दिलचस्प तरीके से हमारे सामने रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल उठाते हैं जो इन दोनों कहानियों की जड़ में है। क्या वो दौलत जो सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई हो सच में टिक पाती है? देखिए, दौलत पाने के ना दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। और हमारा पहला रास्ता हमें एक बड़े ही दिलचस्प किरदार, एक मूर्ख चोर मगन की कहानी तक ले जाता है। तो ये जो मगन था वो चोर तो था, पर कामयाब चोर नहीं था। असल में उसकी पहचान उसकी चोरी से ज्यादा उसकी मूर्खता से थी। उसे बेवकूफ बनाना समझ लीजिए बच्चों का खेल था। वो हर रात चोरी करने तो निकलता था, लेकिन हर सुबह लोगों की मीठी बातों में फंसकर खाली हाथ ही लौट आता था। तो यहाँ पर हमारे सामने दो तरह के लोग हैं, दो तरह की सोच। एक तरफ है दिखावा करने वाला जो रातों रात अमीर बनना चाहता है, और दूसरी तरफ है एक पक्की विरासत बनाने वाला जो लंबी सोच रखता है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो आखिर मगन का वो अजीबोगरीब प्लान था क्या? देखिए, बात शुरू होती है एक बहुत ही चालाक सेठ के घर से, जहां मगन चोरी करने पहुंच गया था। अब देखिए, सेठ भी बड़ा तेज था। उसने अपना कीमती सामान देने की बजाय मगन के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, चांद चुरा कर लाओ। कोई भी समझदार चोर होता तो वहीं से भाग जाता, पर मगन मगन को तो इसमें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दिख गया। और मगन का प्लान, अरे भाई, उसका प्लान तो उसकी सोच से भी ज्यादा अजीब था। मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसकी नासमझी और गजब का कॉन्फिडेंस था। आप देखें तो सही, हर कदम अपने आप में एक मजाक है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो नामुमकिन था वो सच हो गया। चांद धरती पर आ गिरा। मगन रातों रात हीरो बन गया। लोगों की आंखों में वो एक जादूगर था। उसे लगा बस अब तो उसकी दौलत की गारंटी पक्की है। वो तो अपनी कामयाबी के नशे में पूरी तरह चूर था। लेकिन देखिए, ये टाइमलाइन उसकी सफलता की असलियत को सामने लाती है। उसकी पूरी कामयाबी एक छलावा थी। जो दौलत उसने कमाई वो असल में कभी उसकी थी ही नहीं। वो तो बस प्रकृति के एक ऐसे चक्र पर टिकी थी जिसे मगन की छोटी सी बुद्धि कभी समझ ही नहीं पाई। अच्छा, तो ये तो हुई मगन की कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो दौलत को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका हमारे सामने रखती है। तो अब आती है हमारी दूसरी कहानी। यहाँ एक पिता है जो अपनी जायदाद का बंटवारा कर रहा है, और ये बंटवारा पहली नज़र में देखने पर बहुत बड़ा अन्याय लगता है। लेकिन इस नाइंसाफी के पीछे अपने छोटे बेटे विजय को बचाने का एक बहुत गहरा राज छिपा था। देखिए, पिता की ये जो योजना थी ना, वो उनकी दूर की सोच का नतीजा थी। वो अपने दोनों बेटों के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने दिखावे की दौलत के ऊपर सच्ची छिपी हुई सुरक्षा को चुना। पर जैसे ही विजय ने उस मामूली सी दिखने वाली झोपड़ी के अंदर कदम रखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई झोपड़ी थी ही नहीं, वो तो अंदर से एक छिपा हुआ सुरक्षित और शानदार महल था। मतलब जो बाहर से गरीबी का प्रतीक था, वो अंदर से असली दौलत का खजाना निकला। तो जरा सोचिए, पिता का तोहफा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये तो एक वफादार जिन के रूप में सुरक्षा और दौलत का एक ऐसा खजाना था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। ये एक ऐसी दौलत थी जो खुद अपनी हिफाजत करने में सक्षम थी। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों कहानियां देख लीं। चलिए अब दौलत कमाने के इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये जो टेबल है, ये दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है मगन का चांद जो बस एक दिखावा था, एक तमाशा था, जिसकी चमक कुछ ही दिनों में गायब हो गई। और दूसरी तरफ है वो छिपा हुआ महल जो हमेशा के लिए सुरक्षित और कीमती बना रहा। तो इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद सवाल उठता है कि असली सबक क्या है, असली खजाना आखिर है क्या? तो देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। चांद क्या है? वो उस तरह की दौलत है जो बहुत रिस्की होती है, जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होती है। और जादुई झोपड़ी, वो एक सुरक्षित, एक सोची समझी विरासत है। एक को चमकने के लिए दुनिया की जरूरत है, दूसरे की असली कीमत उसके अंदर छिपी है। और आखिर में ये कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं जो हम सबको सोचना चाहिए। हमारे अपने जीवन में
वो क्या चीज है जो चांद की तरह बस एक खूबसूरत धोखा है, और वो क्या है जो उस जादुई झोपड़ी की तरह एक असली, एक महफूज खजाना है।